मैंने हाथ का दस्ताना पैरों में पहन लिया, चक्का पंचर हो गया और वीज़ा मुझे मिल गया हैंड टू हैंड। थैंक यू सो मच शेशे। ये वो दुकान है मनी। दोबारा हम आ गए सब्जी की दुकान में। तो चाइना के अंदर सिर्फ वही नहीं मिलता, सांप बिच्छा कन्वर्जन। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ चाइना की आर्थिक राजधानी संघाई में। अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। मैंने मैप लगा लिया है, ये चाइनीज एप्लीकेशन का मैप है। यहाँ पे गूगल नहीं चलता है ना, तो ये चाइना का गूगल मैप है, लोकल चाइनीज लैंग्वेज में। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सिर्फ किलोमीटर देख पा रहा हूँ। 2.5 किलोमीटर है इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ चल के अभी नाश्ता या खाना करूँगा क्योंकि सुबह के 12 बज चुके हैं। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, ग्राउंड को ये लोग 1 बोलते हैं, फर्स्ट फ्लोर। वेट। रैंप नहीं है ना, तो उतारने में बड़ी दिक्कत होता है। भाई आज हवा चल रहा, बहुत ठंडा यार, क्या बात है। मैंने हाथ का दस्ताना पैरों में पहन लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है ना, अभी इस वक्त ठंड है 4 डिग्री सेल्सियस। दिन का तापमान 4 है, रात का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है और ज़बरदस्त ठंड है और हवा आज बहुत ज़्यादा चल रही है। बहुत ठंड है। यहाँ पे इस तरह का मार्केट होता है। फाइनली रेस्टोरेंट मिल गया, इंडियन कड़ी। भाई बहुत खोजना पड़ता है यहाँ पे, बहुत तमाशा है। तो भाई देखो, इंडियन रेस्टोरेंट में ये सिचुएशन है। मैं इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट को जाता हूँ, कहीं भी इसलिए पसंद करता हूँ। मिलता हूँ खाने के बाद, आपको बताता हूँ पूरी कहानी। आप किधर गए? इधर आइए ना। नहीं आपको लेंगे। चेहरे को छुपा के हाथ से, चेहरा नहीं। बहुत ठंड है यार, मैं कहीं भी जाना आना कैंसिल करता हूँ और अब सीधा होटल चलता हूँ। उससे इतना ठंड बर्दाश्त नहीं होगा और हाथ एकदम फ्रीज हो गए। संघाई का दिनचर्या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी सड़कें हैं। मैंने अपना फ्राइड राइस ले लिया था वहाँ से पैक करके, इंडियन रेस्टोरेंट है ना बगल में, वहाँ से। अब इसको खाते हैं और आज की वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। कल देखते हैं क्या कुछ होता है, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो कल की वीडियो को आज वाली वीडियो में इंक्लूड करते हैं। हमारे पीछे ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ से मैंने अपना वीज़ा प्राप्त कर लिया है लाओस का। जब एक फ़ायदा हुआ तो दूसरा एक नुकसान भी हुआ। ठंड इस वक्त 0 डिग्री है और ठंड की वजह से मेरे चक्का पंचर हो गया, ये वाला। अब यहाँ पे इतनी मॉडर्न सिटी में आप देखो, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है। अब यहाँ पे मैं कहाँ ढूंढूंगा कि कहाँ पे पंचर की दुकान है। क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई पंचर की दुकान होगी? आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता। आपको बताते हैं, ये जो बिल्डिंग मैंने आपको अभी जो दिखाया है, ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के 17वां फ्लोर पर लाओस की एम्बेसी है, यानी कॉन्सुलेट है। इसका एड्रेस ये वाला है जो आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। अगर आप कभी चाइना से लाओस का वीज़ा लेना चाहते हैं या मेरी तरह फंस गए हैं, तो आप आसानी से वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ मैं आया सुबह 8 बजे ही, बिना मुंह हाथ धोए, बिना नहाए वहाए, क्योंकि 0 डिग्री में कौन नहाता है। और वीज़ा मुझे मिल गया हैंड टू हैंड। कैसे मिला मैं बताता हूँ। यहाँ मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझसे पासपोर्ट मांगा, नेशनलिटी पूछा पहले कि कौन से देश से हैं आप। तो मैंने बताया इंडिया। तो बोले ठीक है, आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर पासपोर्ट दिया, एक फ़ोटो दिया और उसने मुझसे यानी चाइनीज़ युआन मांगा। चाइनीज़ युआन जो हुआ इनका 350 चाइनीज़ युआन, ठीक है, RMB। अपने इंडियन रुपीज़ को INR बोलते हैं, वैसे यहाँ के युआन को RMB बोलते हैं। तो वो दिया मैंने, और वो देने के बाद तो मेरे पास युआन नहीं था,
तो मैंने युआन नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर दिया क्या, US डॉलर 48.63 सेंट, ठीक है, इतने पैसे दिए। यानी हम टोटल 50 डॉलर दिए थे, उन्होंने चेंज करके दिया मुझे 1.38 डॉलर 38 सेंट्स उन्होंने वापस किए। यानी टोटल 48 डॉलर में मुझे लाओस का टूरिस्ट वीज़ा 10 मिनट में प्राप्त हो गया। आप देखें, ये है टूरिस्ट वीज़ा। सिर्फ ये सारा 3 चीज़ दिया। क्या क्या दिया, पासपोर्ट, फ़ोटो, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, 48 डॉलर दिया, दैट्स इट, नथिंग एनीथिंग, ठीक है। और सबसे ख़ास बात कि यहाँ पे डॉलर, युआन और थाईलैंड का पैसा भी एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी देश के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी भी देश से, तो आपको मैं बता दूं कि उस देश का पैसा भी वैलिड है जिस देश का वो एम्बेसी है। आप इंडियन एम्बेसी में गए, इंडियन एम्बेसी में आप रुपया दिए, ठीक है, वो रुपया एक्सेप्टेबल है, डॉलर भी, और जो जिस देश में वो एम्बेसी है उस देश का पैसा भी। आज मुझे पता चला तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये जानकारी दे दूं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ एक और दुर्घटना हो गया, वो है कि टायर पंचर हो गया। अब इतने बड़े देखो मॉडर्न शहर में मैं किधर खोजूं यार कि पंचर की दुकान कहाँ होगी। जैसे अपने यहाँ तो सब जगह मिल जाता है, जगह जगह मिल जाता है। मैं लोगों से मदद मांगता हूँ और पूछता हूँ भैया कहाँ है। तो वीज़ा मैंने सिर्फ 10 मिनट में प्राप्त कर लिया, वीज़ा हमारे फाइल के अंदर है। तो चलिए अब हम पंचर की दुकान को खोजते हैं, फिर वहाँ आपसे मिलते हैं। फाइनली मुझे पंचर की दुकान मिल गई, यहाँ पे पंचर हो रहा है, लेकिन यहाँ तक मुझे लेके आई हैं ये। थैंक यू सो मच। शेशे। योर नेम? My name is Ling. Ling. Call me Ling. Yeah. कमलिंग। इन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए। तो भाई संघाई में ना बहुत कुछ हर चीज़ एक जगह पे नहीं है। मतलब जो साइकिल की दुकान है या छोटी मोटी दुकान है वो कहीं किसी और इलाके में है। एक जगह जैसे अपने इंडिया में हर चीज़ मिल जाता है जगह जगह, वो यहाँ पे नहीं है, तो इसका ख्याल रखना। मैंने बताया कि इन देशों में क्या प्रॉब्लम है कि इन देशों में अगर आपके पास कुछ भी ख़राब होता है तो वो रिपेयर नहीं करेंगे, पंचर बनाएंगे नहीं, सीधा नया लगा देंगे। पंचर तो बन गया, लेकिन अब हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पे चाइना में कितनी क्या चीज़ें महंगाई है। ये एक फल का दुकान है, सिर्फ इसमें हर तरह का फल मिलेगा। ये है एक संतरा, इस संतरे की कीमत कितनी होगी? हाउ मच 1 पीस युआन? लुखेपा नो इंग्लिश 1 2 इंग्लिश नहीं आ रहा इनको मोहतरमा को। जो भी है प्राइस यहाँ पे एक संतरे का। ये क्या है? व्हाट इज दिस? चूखेपा। चूखेपा इसकी 1 केजी पता नहीं क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो रेट तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे क्या क्या था। ये देखो सुपर मार्केट है एक, जैसे अपने इंडिया में लोग रेडी पटरी लगा के बाहर को बेचते हैं ना, वैसे यहाँ पे आप रेडी पटरी लगा के बाहर को नहीं बेच सकते हैं। तो आपको एक मार्केट दिया जाएगा, उसका नाम कुछ भी हो, ABCD। उस मार्केट के अंदर ही आप अपना दुकान सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, 4 दीवारी के अंदर। आप ऐसे खुले में नहीं बेच सकते हैं कि हाँ जी आलू ले लो, प्याज ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ बंद कमरे में होना पॉसिबल है यहाँ पे, और खुले में कुछ भी नहीं। चाहे आप धार्मिक काम कर रहे हो, सामाजिक काम कर रहे हो, सोशलिस्ट काम कर रहे हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी आप काम कर रहे हो, सब कुछ बंद कमरे में ही करना है, खुले में नहीं कर सकते। जैसे अपने इंडिया में विरोध प्रदर्शन होता है, नमाज होता है, पूजा होता है, ये सब खुले में भी होता है ना, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे बहुत रोक टोक है, बहुत मारते हैं, दौड़ा के मारते हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है ना तो भाई फिर समझ लो उसकी ज़िंदगी ख़त्म, बर्बाद। हर किसी के लिए रूल बराबर है, कोई भी बिना रूल का नहीं चल सकता। तो ये इसी का नाम चाइना है मेरे दोस्त। ऊंची इमारतें, बिल्डिंग आपको दे दी गई बना के, एंजॉय करो। नौकरी मिल गई लोगों को पास। बड़े शहरों में रोज़गार बहुत है, लेकिन जो चाइना का छोटा शहर है वहाँ पे रोज़गार की कमी है, तो लोग बड़े शहरों में शिफ्ट होते हैं। शंघाई और बीजिंग में ज़्यादा रोज़गार है एज़ कम्पेयर टू अनदर सिटीज़ के मुकाबले। सारी कंपनियाँ और फैक्ट्रियाँ और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहीं हैं। जब आप चाइना का नक्शा देखेंगे ना तो उसमें से 70% चाइनीज़ पॉपुलेशन आपको इन्हीं 2 शहरों में दिखाई देंगे, ठीक है, शंघाई और बीजिंग में। कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। 0 डिग्री तापमान है और नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट, फिर देखेंगे
बैंक ऑफ चाइना जाके मनी एक्सचेंज कराएंगे, और तीसरा काम हम रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन टिकट लेंगे और जल्दी से इस देश को अलविदा बाय बाय टाटा कह के निकल लेंगे। किसी भी पेड़ में आपको चीन के अंदर, खास करके बीजिंग और शंघाई में, किसी भी पेड़ के अंदर पत्ते नहीं हैं, पूरा पेड़ इंडियन रेस्टोरेंट में पहले खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद बैंक में पैसे बदलूंगा। वो भी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे क्या करना। मुझे माफ़ करना कि मैं आपको कोई टूरिस्ट प्लेस तो नहीं दिखा रहा हूँ। जो परेशानी आपके साथ होगी अगर आप कभी इस तरह से यात्रा करेंगे तो इससे कैसे निकलना है, कैसे निपटना है, इसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं। अगर इस तरह के वीडियो आप पसंद कर रहे हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक बैंक है जी, बैंक ऑफ शंघाई सेल्फ सर्विस बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर जाके काम होता है या नहीं। आ गए भाई बैंक ऑफ चाइना। चलो देखता हूँ अंदर क्या होता है। मेरे मैंने मनी एक्सचेंज करा लिया। ये वो दुकान है मनी एक्सचेंज का, और ये वो बिल्डिंग है। दिस इज शंघाई सेंट्रल, राइट? शंघाई सेंट्रल में मैंने मनी रेट ठीक ठाक ही दिया इन्होंने, बड़ा लेकिन जालिम है। मैंने बोला कि भाई मुझे पूरे पैसे दो जो गूगल में लिख के आ रहा है। कह रहा नहीं इतना ही मिलेगा। हमने इनको दिया थाई बात। तो आप यहाँ पे थाई बात या फिर जिस भी देश का करेंसी है आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने इनको दिया 10,000 थाई बात। तो 10,000 थाई बात का होता था 2,000 युआन, उससे मतलब 80 युआन ज़्यादा, यानी 2080। ठीक है, इन्होंने मुझे दिया 1923। 100 युआन इन्होंने कमीशन ले लिया। देर आए दुरुस्त आए, अपना काम फिनिश हो गया। तो ये वो बिल्डिंग है, यहीं पर आपको पूरी मल्टीनेशनल कंपनी है सारी, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। मनी एक्सचेंज, खाना पीना। यहाँ पे मैंने मनी एक्सचेंज कराया ना। इस रोड का नाम है नानजिंग रोड, नानजिंग रोड वेस्ट। ये शंघाई का वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोड है, जहाँ पे आपको खाना, कपड़ा, होटल सब कुछ सस्ता मिडिल प्राइस में मिल जाएगा। और यहीं पर सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। इस तरह की बसें यहाँ पे चलती हैं, शंघाई बस, जो ऊपर तार से कनेक्टेड रहती है। अब हम जाएंगे, 2 काम तो मेरा हो गया मुकम्मल। तीसरा काम हमारा रह गया रेलवे टिकट लेना, जो कि मैं अभी शंघाई एयर स्टेशन भी जाऊंगा। तो चलो चलते हैं शंघाई स्टेशन। उससे पहले लेकिन मैं जाऊंगा इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, उसके बाद ही कहीं जाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मैंने यहाँ के हैंडीकैप को देखा है। यहाँ के जो डिसेबल लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। चाइना भले ही एक डेवलप देश हो, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे जैसे लोग हैं वो भी इस वक्त बुरी हालातों में हैं। चाइना ने भले ही ऊंची ऊंची मीनारें, बिल्डिंग या लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन एक आम आवाम, एक आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन अभी भी जस का तस है। उसमें ज़्यादा कोई ख़ास बदलाव हुआ नहीं। जो लोग बड़े शहरों में रह रहे हैं उनके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है, ये बात सही है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम छोटे शहरों में चले जाएं तो वहाँ बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा ठंड है भाई चीन की आर्थिक राजधानी में। भाई दोबारा हम आ गए सब्जी की दुकान में। यहाँ पे फल और सब्जी दोनों मिल रहा है। तो देखो सबका कीमत लिखा हुआ है। और साग कितने का है? 3.5 युआन। टमाटर कितने का है ये देखो। चलो टमाटर दिखाता हूँ। टमाटर है 12 युआन का। जहाँ तक मेरी गाड़ी जा रही है मैं वहीं तक दिखा रहा हूँ। ये अनार तो आप देखते ही हो। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत है 4 युआन 88। सबका INR लिख के आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। ये अंगूर है जी, अंगूर की कीमत है 12 युआन। ये तो हम लोग खाते हैं ना, काला काला। ये कोई पिल्लू नहीं है, ये कोई खाने वाला फल है। अगर केला की बात करें तो केला है 10 युआन का, मतलब 6 पीस 10 युआन। INR में इतना। सेब 5 युआन का है। तो भाई बहुत महंगा है चाइना। चाइना इज़ अ वेरी कॉस्टली
मटर छेमी है शायद, मटर छेमी है, पता ना। हाँ ये देखो मटर छेमी ही है, ये 3 युआन का है। इतनी महंगाई है इस देश में, ये पता ना। ये काला वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो दिस इज नो पिल्लू, पिल्लू बोल रहा हूँ मैं वेट 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 1 मिनट। ये पिल्लू नहीं है, ये अपने गांव में बिहार में मिलता है। ये जो बेचने नहीं आता था, मुझे याद आ रहा, मैं बहुत खाता था इसको अपने गांव में, वही है ये है स्ट्रॉबेरी 12 युआन का ना, वो स्ट्रॉबेरी है 20 युआन का। हम यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया में सस्ता है, चाइना में महंगा है। किसी भी सामान को ख़रीदोगे तो इतना ही, कोई सा भी सामान हो ऐसा ही। ना मैं हूँ तो चाइनीज़ फूड खाता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि इनमें से ये क्या क्या बिक रहा है। देखो ट्राई करता हूँ इनमें से कोई एक के क्या है, ये क्या मेरे लिए ठीक है या नहीं है। दिस इज गुड या दिस इज गुड, 1 पीस। यार गूगल ट्रांसलेट से समझाना पड़ेगा। अच्छा कौन है, किसका स्वाद सबसे अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि ये वाला। ओके दिस वन 1 पीस, 3 युआन का ये वाला है। तो चाइना के अंदर सिर्फ वही नहीं मिलता, सांप बिच्छा कन्वर्जर, यहाँ ये भी मिलता है। देखो ये भी मिल रहा है। इन्होंने पैक कर दिया और गरम करके मुझे देंगे। शेषे इंदू हाँ। तो मैं बस आया टेस्ट करने के लिए कि बस देखता हूँ क्या है। पहले तो मैं इनसे पूरा वेरिफिकेशन कराया। अरे 3 युआन तो मेरे पास चेंज था ही यार, मैंने बेकार निकाल दिया। ट्राई कर रहा हूँ। गुड, अच्छा है। अरे अपने कुछ ऐसा स्वाद है इसका, हल्का सा नमकीन है, अच्छा लग रहा है। गुड, ज़्यादा मीठा नहीं है, ज़्यादा तीता भी नहीं है। अंदर में सब्जी है, साग है, किसी पेड़। तो मैंने पहले पूछा कि भाई कोई जानवर का मांस तो नहीं है इसमें, नहीं। तो भाई मैंने एक मोजा लिया है पैरों में पहनने के लिए, जो कि बहुत ठंड है यहाँ पे। थैंक यू शेषे। एक मोजे की कीमत है 6 युआन, जो INR में इतना होके आ रहा है, ठीक है। तो भाई हम आ गए संघाई टिकट लेने के लिए। तो यहाँ पे टिकट कुछ ऐसे मिलता है, काउंटर नंबर 1 2 3 4 5। या तो आप फिजिकल टिकट भी ले सकते हैं, या फिर आप वेंडिंग मशीन के थ्रू ले सकते हैं, जैसे मेट्रो में निकालते हैं टिकट। तो फाइनली आ गए, ट्रेन टिकट ले लिया मैंने।